लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है बच्चों आपका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। टॉपिक है लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि व्यक्ति या वस्तु की जाति स्त्री है या पुरुष लिंग कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी शब्द को पढ़कर हमें यह पता चलना कि वो स्त्री है या वो पुरुष है, वही लिंग होता है। बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आया तो चलिए ये देखती है, फिर समझ में आएगा। ये शब्द लिखे हैं मोर, मोरनी। अब हमें इन्हें पढ़कर ये पता चल रहा है ना कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। बस वही तो लिंग होता है। जैसे मोर, मोर पुरुष होता है तो ये पुरुष हुआ। मोरनी स्त्री। शेर पुरुष, शेरनी स्त्री। ऊंट पुरुष, ऊंटनी स्त्री। सेठ पुरुष, सेठानी स्त्री। दादा पुरुष और दादी स्त्री। चाचा पुरुष, चाची स्त्री। पति पुरुष और पत्नी स्त्री। ऐसे ही आपके घर में भी है, देखिए पापा पुरुष, मम्मी स्त्री, भाई पुरुष और बहन स्त्री। ठीक है ना। अगर आपने कुत्ता पाला है तो पुरुष और अगर आपने बिल्ली पाली है तो स्त्री। बहुत ही सिंपल है ना, आसान। तो चलिए आगे चलते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ये बहुत ही आसान है। अगर हमें ये पता चल गया कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है तो बहुत ही आसान है। पुरुष को हम पुल्लिंग में रख देंगे और स्त्री को स्त्रीलिंग में। जैसे पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का पुरुष जाति का पता चले तो वो पुल्लिंग हुआ। जैसे लड़का पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, डंडा पुल्लिंग, हथौड़ा पुल्लिंग। इसी प्रकार स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्त्री जाति का पता चले, यानी कि हमें यह पता चले कि ये स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग में रख देंगे। कैसे? लड़की स्त्री है तो स्त्रीलिंग में रखेंगे। घोड़ी स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, कटोरी स्त्रीलिंग। समझ गए? नहीं समझे? चलिए नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, अगले 2 मिनट में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए दिखाते हैं कुछ। ये देखिए, ये लड़का और ये लड़की। ये लड़का है, आदमी है, पुरुष है, इसलिए हम इसको रखेंगे पुल्लिंग में। ये लड़की है, औरत है, स्त्री है, इसलिए हम इसको रखेंगे स्त्रीलिंग में। बहुत ही आसान है। चलिए और समझाते हैं। ये देखिए, ये है अध्यापक और ये है अध्यापिका। अब ध्यान से देखिए, अध्यापक पुरुष है इसलिए हम इन्हें कहाँ रखेंगे? पुल्लिंग में। अध्यापिका औरत है, स्त्री है, इसलिए हम इन्हें कहाँ रखेंगे? स्त्रीलिंग में। अब समझ में आ रहा है ना? पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग। बहुत ही आसान है। चलिए और दिखाते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, हमारे पास ये मुर्गा है और ये मुर्गी। तो मुर्गा पुरुष होता है, लड़का होता है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? पुल्लिंग में। और मुर्गी स्त्री होती है तो इसको कहाँ रखेंगे? स्त्रीलिंग में। अब समझ गए? अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, अभी और दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास है मुर्गा, ये पुल्लिंग में रखेंगे क्योंकि ये पुरुष है। ये मुर्गी, ये स्त्री होती है, इसलिए हम इन्हें स्त्री में रखेंगे, स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है। ये है कौवा, पुरुष होता है तो पुल्लिंग में। यह है कौवी, स्त्री होती है तो स्त्रीलिंग में रखेंगे। हाथी पुरुष होता है तो पुल्लिंग में। हाथीनी स्त्री होता है तो स्त्रीलिंग में। अब समझ में आ रहा है? बहुत सी सिंपल सी बात है कि किसी शब्द को पढ़कर हमें ये पता चलना कि वो स्त्री है या पुरुष है, वो लिंग होता है, जेंडर होता है। ठीक है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जो पुरुष होंगे वो पुल्लिंग में जाएंगे, जो स्त्री होगी वो स्त्रीलिंग में। बहुत ही आसान है। चलिए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, कौवा। कौवा उड़ते हुए आया, क्या कहाँ जाएगा कौवा? स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? बताओ कहाँ बैठेगा कौवा? कौवा बैठेगा पुल्लिंग में। कहाँ जाएगा? पुल्लिंग में। क्यों? क्योंकि ये पुरुष है ना, इसलिए। अब आया हाथी। ये आया हाथी, कहाँ बैठेगा हाथी? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? हाथी तो पुरुष होता है तो ये भी जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, ये है गुड़िया। अब बताओ, गुड़िया पुल्लिंग है
या स्त्रीलिंग है? आपकी बारी है, बताइए। गुड़िया औरत है, लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग। शाबाश, बहुत अच्छे। और ये देखिए, ये है छात्र और ये है छात्रा। तो जो छात्र है वो लड़के हैं, पुरुष है, तो ये पुल्लिंग में जाएंगे। और छात्रा स्त्री है, औरत है, लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। अब समझ गए? बहुत ही सिंपल है। पुरुष और स्त्री का पता लगाना ही लिंग होता है। जो पुरुष होंगे उन्हें हम पुल्लिंग में डाल देंगे और जो स्त्री होगी उनको हम स्त्रीलिंग में डाल देंगे। तो चलिए, अब आपके लिए है वर्कशीट। ये देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष पुल्लिंग होते हैं, स्त्री स्त्रीलिंग होती है। तो अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी। अब समझ गए ना? बहुत आसानी से स्त्री और पुरुष का पता लगाना। पुरुष होंगे पुल्लिंग में लिख देंगे, स्त्री होगी तो स्त्रीलिंग में लिख देंगे। बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का लिंग बदले। ये पुल्लिंग, यानी कि जिन जिनको अंडरलाइन कर रखा है वो सारे के सारे हैं पुल्लिंग। और आपको क्या करना है? उनका लिंग बदलकर स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहला बता देते हैं। सेवक ने सम्राट को भोजन परोसा। सेवक का बनेगा सेविका। ने सम्राट का बनेगा सम्राज्ञी। को भोजन परोसा। बहुत आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं। बंदर पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बंदरिया। ने माली, माली पुल्लिंग है, तो माली का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मालिन। बहुत आसान है। बंदरिया ने मालिन के बाग से आम तोड़े। है ना कितना आसान? अब आप समझ गए होंगे। स्त्री और पुरुष का पता लगाना ही लिंग होता है। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अगर पुरुष होंगे तो पुल्लिंग होगा, अगर स्त्री होगी तो स्त्रीलिंग होगा। बहुत ही आसान है। तो चलिए आप भी प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।